नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज होगी 22 सितंबर और 22 सितंबर के दिन राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 21 तारीख को आपको क्लास नहीं मिली थी, तो 21 और 22 दोनों ही दिन की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान करंट के, वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर लेना, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, इस क्लास में डिस्कस करने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ का लोकार्पण, फिर हम बात करेंगे शिक्षा सेतु योजना के बारे में, फिर हम देखेंगे हिंदी साहित्य विधा में हिंदी सेवा पुरस्कार। तो देखिए, इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 3 तो मैंने केवल यहाँ पॉइंट दिए हैं आपको बस, और इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार क्लास से शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, शुरुआत करते। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण कब किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान यानी जहां विधानसभा भवन बना हुआ, क्या बना हुआ है भाई, विधानसभा भवन जहां है वहीं पर जो है उसके पास ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया, और उसका लोकार्पण जो है अभी हाल ही में किया गया है, किया जाएगा। तो कब जो है इसका लोकार्पण किया जाएगा, तो 22 सितंबर 2023 यानी कि आज ही जो है इसका लोकार्पण किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, फैक्ट इसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का 22 सितंबर को लोकार्पण किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप देख सकते हैं उसकी पिक्चर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की पिक्चर्स आपके सामने दे रखी हैं, और इसका लोकार्पण 22 सितंबर को यानी आज ही किया जाएगा। चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण किया जाएगा कब, 22 सितंबर को। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 22 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण करेंगे, और उसके अलावा देश के विधानसभा मंडल में राजस्थान विधानसभा पहली विधानसभा है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण, हाँ तो हम बात कर रहे थे राजस्थान विधानसभा जो है वो देश की पहली विधानसभा है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, क्लब का शिलान्यास 9 फरवरी 2022 को, शिलान्यास कब किया गया था, 9 फरवरी 2022 को किया गया था मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा, और अभी जो है इसका लोकार्पण किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विधानसभा की समीप ही लगभग 4948 वर्ग मीटर भूखंड पर इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। कहां पर, विधानसभा के समीप ही, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, इसके निर्माण पर लगभग जो है 80 करोड़ रुपए की लागत आई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, सिरोही में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा। सिरोही के अंतर्गत जो है राजस्थान मेगा जॉब फेयर, देखिए हाल ही में 2023-24 का जो बजट था, उस बजट में बजट 2023-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लगभग 100 यानी कि टोटल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की थी। किसने, मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसकी जो है घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने, और अभी प्रेजेंट में जो है फिर इसी कड़ी में जो है सिरोही के अंतर्गत मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, और वह किया जाएगा 23 सितंबर को यानी कि परसों, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फैक्ट इसके बारे में कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर सिरोही का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये आपके सामने डिटेल्स दे रखी है, देखो डिटेल्स हम देखते हैं कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर सिरोही का आयोजन जो है दिनांक 23 सितंबर 2023 को किया जाएगा। प्रातः 9 से लेकर शाम को 4 बजे तक इसका आयोजन रहेगा, और इसका स्थान रहेगा दशहरा मैदान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास में सिरोही के अंदर, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना जो है उसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि राजस्थान में गर्भवती महिलाओं का पोषण और शिशुओं का उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि राजस्थान के अंतर्गत जो है इंदिरा गांधी मातृत्व योजना पोषण योजना की शुरुआत जो है वो क्यों की गई, तो गर्भवती महिलाओं का पोषण और शिशुओं का उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। फिर दूसरा पॉइंट है कि इस योजनाओं में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है कि इस योजना का उद्देश्य है सभी गर्भवती महिलाओं को सशक्त बनाना, मतलब मजबूत करना उनको, तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। देखिए इसके बारे में कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण पोषण बनाई संतान को
वेम लिखा हुआ है, वेम्पियम, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े संतान को चैंपियन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में। चिकित्सा विभाग की पीटीसी पोर्टल पर पंजीकृत होने वाली गर्भवती महिला इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लाभ के लिए पात्र है। इस योजना की शुरुआत नवंबर 2020 में राज्य के प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां की जनजातीय जिलों में हुई थी। सबसे पहले शुरुआत इसकी इन जिलों में की गई थी नवंबर 1920 के तहत, नवंबर 2020 के तहत, ठीक है। फिर इन जिलों में महिलाओं को मिली प्रतिक्रिया के बाद में राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए और दूसरे चरण के अंतर्गत जो है सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया। शुरुआत में जो है कहां पर थे, तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां के अंतर्गत थी। अभी जो है 2022-23 के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने इसको जो है संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया। फिर नेक्स्ट है, इस योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता से गर्भवती महिलाएं स्वयं तथा अपने बच्चे के पोषण पर ध्यान दे पाएगी, कुपोषण से भी कमी आएगी। मतलब 6,000 रुपए की राशि इससे मिलती है ताकि उनके थोड़ी सी हेल्प मिल सके। इससे पहली किस्त मिलती है, फिर दूसरी किस्त और तीसरी किस्त इस प्रकार से मिलती है, ठीक है। चलिए देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के राज्य स्तरीय मुकाबले 2023-24 के अंतर्गत जो अभी हो रहे हैं, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक, इसके मुकाबले लगभग ब्लॉक स्तरीय हो चुके हैं, जिला स्तरीय भी हो चुके हैं और अभी जो है राज्य स्तरीय आयोजित होने वाला है। तो 25 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? 25 सितंबर को राज्य स्तरीय खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। लगभग 4 दिवसीय आयोजन होगा। कितना? 4 दिवस के लिए जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। चलो फिर देखिए फैक्ट इसके बारे में कि ये मुकाबले जो है 25 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के जोधपुर में 4 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत राज्य स्तरीय खेल जो है राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का राज्य स्तरीय आयोजन कहां पर किया जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत किया जाएगा और वो भी 4 दिन के लिए, ठीक है। चलिए, राज्य स्तरीय मुकाबले 25 सितंबर से शुरू होंगे, जिसमें कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्साकसी, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। लगभग जो है टोटल 7 खेल है। टोटल कितने? 7 खेल है। वॉलीबॉल डबल बार हो गया, इसको काट देते हैं, ठीक है। 7 खेल जो है लगभग है जिसका आयोजन किया जाएगा। इस ओलंपिक के तहत 5 से लेकर 10 अगस्त तक जो है ग्राम पंचायत और नगरीय स्तरीय आयोजन किया गया था। कब? 5 से लेकर 10 अगस्त तक। और उसके बाद में 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तरीय आयोजन किया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1 से लेकर 6 सितंबर तक राज्य स्तरीय आयोजन जिला स्तरीय आयोजन किया गया था। अब जो है इसका राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है, याद रखना, ठीक है। अब 50 जिलों के खिलाड़ी जो इसमें भाग लेंगे। 2023-24 में मुख्यमंत्री ने इसमें घोषणा की थी और उसकी अनुपालना में लगभग 150 करोड़ रुपए भी स्वीकृत, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सेतु योजना के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना। शिक्षा सेतु योजना स्कूली शिक्षा से वंचित बालिकाओं और महिलाओं को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा हेतु संचालित योजना की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब कि जो बालिकाएं और महिलाएं जो शिक्षा से वंचित रह चुकी, उनको फिर से जोड़ने के लिए, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है इस शिक्षा सेतु योजना का संचालन किया गया। फिर नेक्स्ट, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी बालिका और महिला संदर्भ केंद्र के जरिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पोर्टल पर पंजीयन कराकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। ये है। फिर नेक्स्ट है, कक्षा 10वीं में दाखिल होने के लिए न्यूनतम 14 वर्ष आयु निश्चित की गई, लेकिन अधिकतम आयु कोई जो निश्चित नहीं है। उसके अलावा 12वीं कक्षा में न्यूनतम 15 वर्ष की आयु रखी गई है, अधिकतम आयु निश्चित नहीं है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात ऑल ऑफ द अबव एंड सभी, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए बात है कि शिक्षा सेतु योजना अब नहीं छूटेगा शिक्षा का साथ। 2 लाख से अधिक महिलाएं और बालिकाओं का नामांकन भी इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फैक्ट है कि शिक्षा सेतु योजना अब नहीं छूटेगा शिक्षा का साथ। स्टेट ओपन स्कूल में लगभग चाहिए स्टेट ओपन स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का स्थापना कहां पर की जाएगी? राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जो है इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर में स्थापित होगा।
राज्य बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। नेक्स्ट है, इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेगा और खिलाड़ियों को व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा और पुस्तकालय विभाग राजस्थान द्वारा हिंदी साहित्य विधा में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। हिंदी दिवस जो है अभी हाल ही में 14 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया गया है। इस हर साल जो है मनाया जाता है। 1949 के अंतर्गत जो है ऐसे ये मनाया आ रहा है। ठीक है, तो हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान द्वारा हिंदी साहित्य विधा में सेवा पुरस्कार जो है हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? किसके द्वारा? विभाग कौन सा है? तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ठीक है, और हिंदी साहित्य विधा में हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह दिया गया डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट है। कब? 14 सितंबर को। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। हिंदी साहित्य विधा में हिंदी सेवा पुरस्कार भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन 14 सितंबर 2023 को बिड़ला सभागार में किया गया। हिंदी में उत्कृष्ट एवं मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए हिंदी सेवा पुरस्कार से हिंदी साहित्य विधा में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को उसकी कृति उमादेय के लिए उनको ये मिला है। क्या मिला है? उमादेय के लिए। नेक्स्ट है, विज्ञान विधा में राजश्री विनोद बोथले की उनकी कृति नौ संचालन उपग्रह प्रणाली एक परिचय के लिए दिया गया है। कौन सा? इसमें विज्ञान विधा में। तो ये बात थी हमारे यहाँ हिंदी विधा में। हिंदी विधा के अंतर्गत इनको दिया गया किसको? फतेह सिंह भाटी को। विज्ञान विधा में दिया गया किसे? राजश्री विनोद बोथले को। नेक्स्ट है, कृषि विधा की बात करें तो इसमें किसको दिया गया? तो डॉक्टर सत्यवीर सिंह को और उसके अलावा श्री रामविलास को। इन दोनों की कृति थी आधुनिक तकनीकी द्वारा किसानों की आय वृद्धि करना से संबंधित। ठीक है, इसलिए संबंधित किया गया। नेक्स्ट हिंदी सेवा पुरस्कार में प्रत्येक विधा में इनको जो है, मतलब ये 3 विधा है ना, एक तो हिंदी, दूसरी विज्ञान और तीसरी जो है वो यहाँ पे कृषि विधा। इन तीनों ही विधाओं की बात करें तो प्रत्येक विधा में 50,000 रुपए का चेक दिया गया। उसके अलावा एक प्रमाण पत्र दिया गया, फिर अंग वस्त्र एवं पौधा भेंट किया गया। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले 440 छात्र छात्राओं को भी इसमें सम्मानित किया गया। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कि संगीत नाटक अकादमी दिल्ली जो है उसके द्वारा राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है किसे? पंडित गिरधारी महाराज को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। देखिए फैक्ट्स के बारे में। कथक के विख्यात नृत्य गुरु को राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार दिया गया। ये कथक के नृत्य गुरु है। ठीक है, कथक के विख्यात नृत्य गुरु पंडित गिरधारी महाराज को संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से कथक के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान एवं विलक्षण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया। यह अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने प्रदान किया। तो याद रखना, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। इनका संबंध जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका? ये जो हमारे उपराष्ट्रपति है ना भारत के, उनका संबंध। नेक्स्ट है, पंडित गिरधारी महाराज जयपुर घराने के, याद रखना ये भी चाहिए, जयपुर घराने से के लब्ध प्रतिष्ठित कथक नृत्य गुरु हैं। देश भर में पंडित गिरधारी महाराज को कथक क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है, साहित्यकार डॉक्टर रति सक्सेना को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि साहित्यकार डॉक्टर रति सक्सेना जो है उनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। चलिए फिर नेक्स्ट है, कुछ हेडलाइंस है, देख लो, क्वेश्चन पूरे हो गए। हेडलाइंस है, राजस्थान में लिंगानुपात बढ़ा है, तो लगभग जो है बालिका लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? 934 से बढ़कर 946 हो गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले EWS परिवारों को निःशुल्क पेंशन मिलेगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, महिलाओं की सहायता के लिए लगभग 240 केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। मतलब राजस्थान पुलिस नवाचार है ये, थानों में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें लगभग 240 केंद्र जो है स्थापित किए जाने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। यह पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट फैक्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है अभी हाल ही में 2023 के अंतर्गत बनाई गई है।
तो इसके बारे में कुछ मंजूरी मिल चुकी है इसको, तो ये पॉइंट आपके सामने है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गए। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, सारी अपडेट सारी न्यूज पीडीएफ वगैरह जो है टेलीग्राम पर ही अवेलेबल रहती है, तो टेलीग्राम को जो है आप ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहना, ठीक है। चलिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।